नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार जन की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है रायमंड टीमन रिएक्शन। ये आपका 12th क्लास के लिए यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, तो जहाँ पर हमारा फिनाल आता है वहाँ पर रायमंड टीमन रिएक्शन की ज़रूर बात होती है। तो दोस्तों इसके मैकेनिज्म को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और आप चाहे तो इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। इसके कई सारे मैकेनिज्म हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करके इसका एक सिंपली मैकेनिज्म निकाला है जो आपको बेहद आसान लगेगा और आपके माइंड में पूरी तरह से जो है इसके प्रति कोई डाउट नहीं रह जाए। फिनॉल, सबसे पहले हमारे पास फिनॉल होता है, और भैया ये जो फिनॉल होता है इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे भाई, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फिनॉल, और फिनॉल को दोस्तों हम गर्म करेंगे NaOH के साथ। यहाँ पर आप KOH के साथ भी गर्म कर सकते हो। ध्यान रहे कि एल्कोहलिक NaOH या फिर KOH होना चाहिए, और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो होना चाहिए कितना, 70-80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको चाहे तो केल्विन पैमाने पर भी चेंज कर सकते हैं, 273 इसमें ऐड करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो दरअसल सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो पर्पल आयनिक कंडीशन में है, सोडियम आयन आप जानते भी हो, और ये OH, तो OH जो है H के साथ रिएक्ट करेगा, और ये इसको यहाँ से क्या करेगा, वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है। आप समझ सकते हो, एक H ये और एक H ये, तो कितने H हुए, 2, और एक हो ये तो H2, और ये Na यहाँ पर क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल मेथड में इसका यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों इसी बीच आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अपना जो अनुभव है वीडियो के प्रति वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी वापस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, है ना। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, और इस क्लोरोफॉर्म को हम किसके साथ गर्म करेंगे, हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को गर्म करेंगे। और आपको अगर बता दूं कि जो हमारा CHCl3 होता है, तो यहाँ पर एक ये Cl को रिमूव करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडीशन में होते हैं, लेकिन हमें इस रिएक्शन को सिंपल समझना है। तो दोस्तों आप इसका क्या करोगे, आप इसका एक Cl, मैंने कहा एक CHCl3 का एक Cl आप यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे, और ये बना लेगा NaCl। और बच्चों चूंकि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो मैंने कहा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, और आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि फिलहाल इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान यहाँ पर ज़्यादा है। और जब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा है, तो ये चूँकि निगेटिव चार्ज के रूप में रहेगा, और यहाँ से CHCl3 क्लोरोफॉर्म का जो एक Cl है मेरे भाई, वो NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, अब ये जो आपका CHCl2 है, तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाना है। और चूंकि आप समझ सकते हो कि एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैंने कहा कि फिनॉल में प्रत्येक जो मोड आप देख रहे हो, प्रत्येक मोड पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। देखो भाई, मैंने कहा ये ऐसे तो है, बताइए आप, ये ऐसे है। तो जैसे यहाँ पर ये CHCl3, तो यहाँ पर जो ऐड होगा CH2, मैंने कहा एक H यहाँ से हटेगा और इस H के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, और वो वहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में कंपाउंड जो है ऐसे बनेगा आपका, इंटरमीडिएट पोजीशन आप इसको कह सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाएगा CH2Cl2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक H यहाँ पर कहाँ से आ गया, भैया एक H यहाँ से मिला इसको, जैसे H हटेगा तो मैंने कहा ये हो जाएगा CH2Cl2, है ना। क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को मैं बिल्कुल भी इस क्रिया विधि में नहीं ले रहा हूँ।
और दोस्तों आपको फिर बता देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको रहमन टीमन के रिएक्शन के लिए कोई अदर वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पूरा फोकस करते हो समझने में। चलिए भाई, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली वही प्रोसेस, आपको Cl2 के जो Cl2 के मॉलिक्यूल्स है ये हटा देने हैं। और इसको हटाने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, देखो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 2 NaCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि Cl है आपके पास 2, तो जब आप NaOH लेंगे तो NaOH के भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा NaOH के भी 2 अणु यहाँ पर आप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि Na आपको चाहिए, तो क्योंकि ये Cl2 हटाना है ना, तो आपको 2 Na चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेगा साइड प्रोडक्ट में 2 NaCl। और ये जो आपका 2 OH है, ये दोनों H यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। इस OH को भाई नहीं छेड़ना भी, ये जो आपका टॉप पे O है इसको अभी आपको यूं ही रखना है। और अब आपका ये 2 Na इस Cl के साथ क्या बना लेगा, 2 NaCl बना लेगा। और यहाँ पर CH2 और ये OH और ये इधर OH। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई ना? ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसके बाद आप समझ सकते हो कि अम्लीय माध्यम में, मैंने कहा अम्लीय माध्यम में यहाँ पर ये जो आपका OH ग्रुप है ये यहाँ ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रह सकता, तो ये निश्चित रूप से वाटर यहाँ पर रिमूव करेगा। क्योंकि जब OH ग्रुप एक साथ एक ही कार्बन पर एकदम झाड़ मधुमक्खी की तरह चिपटे हो ना, तो आप समझ सकते हो कि वो ज़्यादातर देर तक उस कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो OH है, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। एक H ये तो H2 और O ये, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एक H जो है एक H जो है ये वाला H, एक H और है यहाँ पर ये वाला, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ भाई। CH2 था ना, ये H वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर वापस OH हो जाएगा। और जब यहाँ पर वापस OH होगा तो भाई मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये OH हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा आपका CHO, देखो CHO ये वाला, और H ये वहाँ चला गया, तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक या सैलिसिल्डिहाइड। अगर आपको सैलिसिलिक अमर बनाना हो तो आप इसका पुनः ऑक्सीडेशन कर देंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर आप इसका ऑक्सीजन नहीं करते तो ये सैलिसिल्डिहाइड। और इसका अगर हम नाम रखें तो क्या नाम है भाई इसका नाम है ऑर्थो, है ना। तो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो हाइड्रोक्सो, क्योंकि OH के लिए हाइड्रोक्सो, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजील्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ठीक है। ये आपका फिनॉल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक सेल को वहां इसलिए लिखा है ताकि Na और Cl इस साइड प्रोडक्ट के रूप में आप इसको यहाँ पर दिखा सको। दोस्तों जो साइड में निकलते हैं उसको हम माइनस में लिखते हैं, और जो हम ऐड करते हैं रिएक्शन में उसको हम प्लस में लिखते हैं। इतनी बात आप जानते रहना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये NaCl निकल गया अलग, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, और आप समझ सकते हो जो ऑक्सीजन है वो निगेटिव चार्ज के रूप में है। क्यों? और एक चार्ज के रूप में क्यों लिखा हमने निगेटिव? क्योंकि एक ने यहाँ पर भैया बॉन्ड बना रखा है, तो केवल एक ही इसके ऊपर निगेटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा 2 निगेटिव चार्ज तब रखते हैं जब किसी के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया होता है। आयनिक कंडीशन में फिर इसके पास क्या रखते हैं, फिर 2 माइनस चार्ज दिखाते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद ये जो आपका Cl2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अपने साथ बांध लेगा तो CH2Cl2। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। इसके बाद 2 NaOH को यहाँ पर आप ऐड करेंगे, तो भैया मेरे Cl2 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर NaOH को फिर से लिया था। Cl2 को हटाने के लिए NaOH फिर से इस रिएक्शन में हमने ऐड किया था। चूँकि जो आपका Na और Cl है ये फिर से साइड प्रोडक्ट के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 2OH है, 2H ग्रुप इसके स्थान पर आ जाएंगे इस तरह से।
और ये जो CH2 है इसका एक H वापस अपनी जगह पर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये OH जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रहेंगी, तो ये वापस वाटर का निर्माण जो है साइड में कर लेंगी। इस तरीके से आपका सैलिसिल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सोबेंजील्डिहाइड, और आप इसको समझ सकते हो कि त्वचा से संबंधित बीमारियों में इसका यूज होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। तो थैंक यू।